साइकिल में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, हाँ हाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तुम में है। मैंने क्या किया है? तुमने मुझे फोन नहीं किया। तुमने जब फोन किया था। एक मिनट बेटा, पहले तू तय कर, बहू ने फोन किया था कि नहीं किया था? एक मिनट, तुमने जब फोन किया था तब ये बताया कि मानव की साइकिल चोरी हो गई है, पर यह बताने के लिए फोन नहीं किया कि जो साइकिल चोरी हो गई थी वो बालवीर ने वापस दिलवा दी है। हाँ। अरे महेश बेटा, बहू को तुम्हें सुपरवाइज करना होगा। सुपरवाइज नहीं, सरप्राइज। हाँ वो वही सेम टू सेम नहीं है माँ, कुछ भी सेम टू सेम नहीं है। ना मैं सुपरवाइज हुआ हूं ना मैं सरप्राइज हुआ हूं, मैं शॉक हो गया हूं। शॉक? हाँ, मुझे लगा कि भाई मेरा बच्चा बेचारा नाराज हो गया होगा, दुखी हो गया होगा, तो मैं नई साइकिल लेके जाता हूं, लेकिन यहां आके क्या देखता हूं कि ऑलरेडी साइकिल है, तब ये साइकिल वेस्ट हो गई ना। बेटा वेस्ट कैसे होगी? बापूजी मैं साइकिल पे ऑफिस नहीं जाऊंगा बोल देता हूं, बहुत दूर है मेरा ऑफिस। तो मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रहना, वो चलाएगी ये साइकिल। नहीं दादाजी, महर के लिए साइकिल मैं ले आया हूँ। ए भाई ये पोपटी कलर की साइकिल कहाँ से उठा के लाया? अरे पापा, मानव ये साइकिल कहीं से उठाकर नहीं लाया, बल्कि उसने साइकिल रेस में ये ट्रॉफी और ये साइकिल जीती है, और ये साइकिल इसने मुझे गिफ्ट कर दी है। शाबाश मेरा बच्चा। वाह 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 बेटा वाह, आज तो तूने ना मेरा सिर गर्व से फ्लाई कर दिया। फ्लाई नहीं, हाय। हाँ वो वही सेम टू सेम। महेश बेटा, तू उसे शाबाशी नहीं देगा? बापूजी मैं तो गदगद हो गया हूँ। क्या हो गया पापा, क्या हो गया? गदगद बेटा, गदगद। लेकिन क्या बात है बापूजी, मेरे बच्चे इतने सयाने और समझदार हो गए हैं। शाबाश बेटा, इसी तरह जिंदगी की हर रेस जीतते रहना, ठीक है? यस। बापूजी लेकिन अभी समस्या तो वही की वही है। कहाँ है? अरे मतलब ये साइकिल का क्या करें? ये बच्चों के पास तो ऑलरेडी 2 साइकिल आ गई है। गलत पापा, मेरा मतलब है हम बच्चे कितने हैं? 3। हाँ। देख, मानव, महर और महेश के बापूजी। दादी, अब बल्लू को कैसे भूल सकती है? वो है ना, वो आएगा और ये साइकिल चलाएगा। बराबर। हाँ, फिर हम मजे से अपनी अपनी साइकिल चलाएंगे। ये हो गई हालत खराब मेरी, ये परी भयंकर का जादुई दंड ढूंढते ढूंढते। पता नहीं है कहाँ वो, है कहाँ रखा उसे छुपा के। अरे है कौन? खोल नहीं सकते दरवाजा देख के? कि हो सकता है आ रहे हो सामने से कोई राजा महाराजा। सॉरी। हाँ, चलेगा। हाँ हाँ हो जाएगा यस यस, आई एम जस्ट रीचिंग। वाकई सही, अभी अभी तो सत्ता एकदम खाली और अब हो गई है हरियाली। अचानक हो गए इतने सारे बाल इसके सर पे कैसे? अरे नथिंग टू वरी। जरूर इसने अपने इस वाहन में परी भयंकर का जादुई दंड छुपा कर रखा है, तभी तो इसने बैठकर इसमें ये जादू किया। ओके क्या है? सॉरी बोला ना। है समझा क्या मुझे बेवकूफ?
जो बता देता मैं तुम्हें कि चल गया है पता मुझे कि है छुपा के रखा तुमने परी भयंकर का जादुई दंड इस वाहन में। अभी निकालता हूँ फटाफट परी भयंकर का जादुई दंड इस वाहन में से। हाँ। बजने लगा ढोल, बजने लगा है ये मधुर संगीत। वाह! मुझे पहले ही मालूम था तू चोर है। ए, चोरी कर रहे हैं, मारो इसको, मारो इसको। बालपरी, आपने सत्य जल क्यों मंगवाया? ऐसी क्या जरूरत थी? हाँ बालपरी, आज किसकी परीक्षा है? आज किसी की भी परीक्षा नहीं है, लेकिन इस सत्य जल के द्वारा हम पता लगाएंगे कि पृथ्वीलोक पर बच्चों को परेशान करने वाली बुरी शक्ति कौन है। लेकिन कैसे बालपरी? हमारे पास उस बुरी शक्ति तक पहुंचने का कोई सुराग नहीं है। उस बुरी शक्ति के अवशेष तो है ना हमारे पास। पृथ्वीलोक से हमें जो ये अवशेष मिले हैं उसे हम इस सत्यजल में डालेंगे और तुरंत ही ये सत्यजल हमें उस बुरी शक्ति का रूप दिखा देगा। तो जल्दी कीजिए बालपरी, पृथ्वीलोक पर बच्चों पर मुसीबत बढ़े उससे पहले हम उस शक्ति का विनाश कर देते हैं। बस एक बार उस बुरी शक्ति का पता चल जाए माँ, मैं उस बुरी शक्ति को भी भयंकर परी की तरह सर्वदा कैद खाने में कैद कर दूंगा। बहुत तड़प है तुम में बाहर जाने की। उछलो और उछल। वैसे भी कोई भी दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है। तुम्हारी हालत भी उसी बुझते हुए दिए की बाती की तरह है। फड़फड़ा लो जितना फड़फड़ाना है, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद का ये दिया बहुत ही जल्द बुझने वाला है। क्योंकि इन सब से होगा कुछ भी नहीं, तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगी। नहीं, मैं यहाँ से निकल कर ही दिखाऊंगी। अच्छा, मगर कैसे? भूल गई? तुम भी मेरी तरह एक शक्तिहीन परी हो यहाँ पर। यहाँ तुम अकेली कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ की दीवारें किसी जादू को चलने नहीं देती। जानती हूँ, सब जानती हूँ। मुझे मेरी कमजोरी याद दिलाने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम एक बात याद रखो, अगर इतनी सदियों बाद मैं इस बोतल से आजाद हुई हूं, तो मेरी किस्मत में इस कैद खाने से आजाद होना भी लिखा है, और मेरी आजादी मुझ तक आने का रास्ता ढूंढ ही लेगी।
और क्या पता, मेरी आजादी ने मुझ तक आने का रास्ता बनाना शुरू ही कर लिया। जो समझना है तुम समझ लो बवंडर भरी, लेकिन तुम्हारे किस्मत के दरवाजे को सिर्फ और सिर्फ मैं ही खोल सकती हूँ। मैं ही हूँ तुम्हारी आजादी के द्वार की चाबी। हो सकता है बिल्कुल हो सकता है कि तुम मेरी आजादी की वजह बनो। आखिर तुम्हारी वजह से तो मैं बोतल से बाहर निकली, ना तुम यहाँ लाई जाती ना मुझे बोतल से आजादी मिलती। अभी भी ऐसा हो सकता है कोई तुम्हें आजाद करने आए और आजादी मुझे मिल जाए। भयंकर परी, इसका मतलब भयंकर परी ही थी जो मानव पे जादू करके उसे परेशान कर रही थी। लेकिन ये असंभव है। भयंकर परी सर्वदा कैद खाने के अंदर से जादू कैसे कर सकती है? हाँ, जब सर्वदा कैद से कोई आवाज भी बाहर नहीं आ सकती तो कोई जादू कैसे आ सकता है? इसका अर्थ ये तो नहीं कि भयंकर परी सर्वदा कैद खाने से बाहर निकल गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने अपने हाथों से भयंकर परी को सर्वदा कैद खाने में बंद किया था और वहां से बाहर निकल पाना नामुमकिन है। नहीं नटखट परी, चालाक भयंकर परी कुछ भी कर सकती है। और इसी डर को तो दूर करने के लिए हम सर्वदा कैद खाने के द्वार पे लाख लगवा रहे थे। अब क्या होगा? हमें समझ में नहीं आ रहा, ये असंभव बात संभव कैसे हो गई? ये संभव नहीं है कि मैं तुम्हारी आजादी का जरिया बनूं। अगर तुम मेरी मदद चाहती हो तो तुम्हें मुझे इस बोतल से आजाद करना होगा, वरना एक रास्ता और है कि खुद बालवीर और बाल परी आकर सर्वदा कैद खाने के द्वार को खोल। मगर ऐसा तो होगा नहीं। वो दोनों ये द्वार कभी नहीं खोलेंगे। अब हम सर्वदा कैद खाने का द्वार खोलेंगे। ये आप क्या कह रही हैं बालपरी? हाँ बालपरी, सर्वदा कैद खाने के द्वार को फिर से खोलना बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ बालपरी, हम जानते हैं परियों, उस द्वार को खोलना बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी हमें ये द्वार खोलना ही होगा। हाँ परियो, माँ सही कह रही है। हम हमेशा ऐसे संदेह में नहीं रह सकते कि भयंकर परी वहाँ कैद है या नहीं। भयंकर परी ने पहले भी कई बार हमारे साथ छल किया है। ये भी उसकी कोई नई चाल हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके बिछाए हुए जाल में फिर से फंस जाएं। हाँ बालपरी, हम आप सबकी परेशानी को समझ रहे हैं, लेकिन क्या इसके अलावा और कोई उपाय है ये जानने के लिए कि कैद होने के बावजूद भी भयंकर परी सारे बच्चों को कैसे परेशान कर रही है? लेकिन बालपरी ये सही नहीं होगा। विराम। हमें ज्यादा समय ना गवाते हुए तुरंत यहाँ से जाकर उस सर्वदा कैद खाने का द्वार खोलना चाहिए। नहीं बालवीर, रात के समय बुरी शक्तियां और भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हो जाती है, इसलिए हम सुबह होते ही सर्वदा कैद खाने जाएंगे।
छुट्टियों का महीना, हम हो रहे हैं बोर। बोर नहीं, बोर बोर। मुझे मेरे फीलिंग से ज्यादा प्रोनाउंसिएशन में इंटरेस्ट है क्या? करते हैं कुछ ऐसा जिससे मच जाए शोर। मानव, शोर शराबा नहीं। मदर, बच्चे कभी साइलेंट मोड पे खेलते हैं क्या? नो आर्ग्यूमेंट्स, बहस नहीं। तो क्या करे माँ? हमारे समर वेकेशन शुरू है, उसमें टाइम भी पास नहीं हो रहा है। 10 मिनट 1 घंटे के बराबर लग रहे हैं। सच्ची बहुत बोर हो रहा है। सारा दिन कैसे बिताए कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बहुत कुछ है करने को। सच्ची? हाँ, यस। बताओ क्या 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 क्या? तुम लोग अपना कमरा साफ कर सकते हो, अलमारी साफ कर सकते हो, और ये टेबल जो इतना गंदा पड़ा है। बस बस माँ, ये सुनकर तो हमारी छुट्टियाँ हमें और भी बोरिंग लग रही है। ओ, तो फिर किचन में मेरी मदद कर दो। माँ प्लीज। महर, हम बाहर जाके बैडमिंटन खेले। बैडमिंटन इतनी हवा में। तो फुटबॉल खेले। फुटबॉल मुझे नहीं पसंद। तो लुका छुपी। 2 जन में मजा नहीं आएगा माना। तो थैले के नया गेम इन्वेंट करूं? सॉरी। तो क्रिकेट। यस क्रिकेट। चल चल। अरे धीरे, संभाल के। महर, मानव। अरे बच्चों, कहाँ भाग रहे हो? घर में। मेरे कहने का मतलब है कि भाग के कहाँ जा रहे हो? हम लोग बाहर खेलने जा रहे हैं। बाहर? बाहर देखा धूप कितनी है? धूप में देखने जैसा क्या है? हाँ। अरे मेरे कहने का मतलब है बाहर धूप में खेलोगे तो बीमार हो जाओगे। पर दादाजी, हम लोग घर में बोर हो रहे हैं। हाँ बापूजी, थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए ना। अरे बोर होगे ना वो चलेगा, लेकिन धूप में खेल के बीमार होगे ना वो नहीं चलेगा। बेटा तुम लोग घर में ही खेलो। हाँ, शाम को फिर बाहर खेलने चले जाना। वो घर। अरे हाँ बहू, तुम मेरे लिए 1 कप चाय बनाओ। हाँ? जी बापूजी। चलो घर में ही खेलते हैं। खुश रहो परिवार, खुश रहो। अरे कहाँ गई थी आप सब? घर आए थे हम सब, आपका इंतजार। अगर हो आज्ञा आपकी तो करते हैं शुरू लाख लगाने की प्रक्रिया फिर से। ये लो बवंडर परी, आ गई परियां तुम्हारी आजादी को हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो नहीं सकता नहीं, हो रहा है बेवकूफ बवंडर परी। थोड़ी देर में द्वार पर हमेशा हमेशा के लिए लाख लग जाएगा। फिर तुम भी मेरी तरह यहीं पर हमेशा के लिए तड़पोगी। मैं तो फिर भी बोतल में बंद हूं, मगर तुम हमेशा हमेशा अपने आप को कोसती रहोगी कि तुम आजादी से सिर्फ 1 कदम दूर थी, फिर भी कुछ नहीं कर पाई।